तेरी याद निकलती ही नहीं, दिल की गलियों से तेरी याद निकलती ही नहीं। सोहनी फिर इसी पंजाब में आ जाती है। वाह वाह। दिल की गलियों से तेरी याद निकलती ही नहीं, सोहनी फिर इसी पंजाब में आ जाती है। और हजरत दो शेर पढ़ रहे हैं, फिर एक हम गज़ल के 5-6 शेर मुहाजिरनामा के हम सुनाना पसंद करेंगे। एक मतलब यह है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। अरे वाह 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 वाह। हम एक दूसरे से लड़ते रहे, बहुत अच्छे, तमाम उम्र हम जिंदाबाद। एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है, क्या कहने। जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है, मगर ए आंसुओं तुमने बहुत रुसवा कराया है। वाह। जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है, मगर ए आंसुओं तुमने बहुत रुसवा कराया है। और चमक चमक ऐसे नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने 2-2 वक्त का फाका कराया है। बहुत चमक अच्छे, ऐसे नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, चमक ऐसे नहीं आती है बहुत खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने 2-2 वक्त का फाका कराया है। और शेर खास इस गजल का ये है कि बिछड़ना उसकी ख्वाहिश थी न मेरी आरजू, लेकिन बिछड़ना उसकी ख्वाहिश थी न मेरी आरजू, लेकिन जरा सी जिद ने इस आंगन का बंटवारा कराया है। भाई वाह 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 बिछड़ना वाह। उसकी ख्वाहिश थी बहुत न अच्छे मेरी मुनव्वर आरज़ू, भाई। लेकिन बिछड़ना मेरी ख्वाहिश थी न उसकी आरजू, लेकिन जरा सी जिद ने इस आंगन का बंटवारा कराया है। बहुत एक अच्छे। गजल के कुछ शेर में अर्ज कर रहा हूँ। एक पिछले 2008 में शायद मैं पाकिस्तान गया था, तो वहाँ एक साहब से बहरहाल बहुत तमहीद बहुत है, तो उन्होंने असल में ये जो मुहाजिर होते हैं ना, ये चिड़ियों की तरह होते हैं, चिड़ियाँ भी मुहाजिर होती हैं, वो लड़कियाँ भी मुहाजिर हैं जिन्हें अपनी दहलीज पार करना होती है। मुहाजिर वो हैं जो इधर उधर इधर से गए, जो उधर से आए वो भी मुहाजिर हैं, बल्कि वो ज़्यादा मुसीबत में आए, यहाँ वाले तो खुशी से चले गए। अब वहाँ जाने के बाद ये एहसास हुआ उनको कि नहीं, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने के बाद। आप देखें, माफ़ कीजिएगा किशोर भाई, शेर समाप्त फरमाइएगा। तो गज़ल यूँ शुरू होती है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वाह वाह। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। भाई कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं, कि हम जामन के पेड़ों, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। भाई। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वाह। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा, वो हैरत से हमें तकता रहा, कुछ देर फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। वाह वाह अभी वाह हम वाह सोच वाह। में, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। यहाँ सब कुछ मयस्सर है, वाह वाह। यहाँ सब कुछ मयस्सर है,
यहाँ हर चीज हासिल है, सभी कुछ है मगर पंजाब आधा छोड़ आए हैं। आए यहाँ हाय। सब कुछ मयसर है, यहाँ हर चीज हासिल है, सभी कुछ है मगर पंजाब आधा छोड़ आए। सभी कुछ। कभी लाहौर से हम देखते थे गोल्डन टेम्पल, कभी लाहौर से हम देखते थे गोल्डन टेम्पल, बड़ी मजबूरियों में ये नजारा छोड़ आए हैं, वाह बड़ी मजबूरियों में ये नजारा छोड़ आए हैं। कभी लाहौर से हम देखते थे गोल्डन टेम्पल, बड़ी मजबूरियों में ये नजारा छोड़ आए हैं। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। आए हाय। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए वाह मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। और शेर यह है कि यह खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है, वाह ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। वाह। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। और हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर, हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए हैं। और तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए। हाँ हाँ वाह। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए। आए हाय। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी वाह अपनी, वाह वाह वाह। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, वाह वाह। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। वाह हंसी वाह। आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए। आए हाय। किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ आए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, तेरे काढ़े हुए तकिए पर रखा छोड़ आए हैं। और शेर ये है कि गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। वाह वाह। हम एक वाह। चेहरे में अपना, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए। बहुत उधर का अच्छे। कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। और शेर इसमें यह है कि उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए। आए हाय। हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए हैं। बहुत कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था, हम इसके बावजूद उस पर बकाया छोड़ आए हैं। वाह। बहुत वाह। कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था, बहुत कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था, हम इसके बावजूद उस पर बकाया छोड़ आए हैं।
और ज़मीनें मुंतकिल करते हुए एक कोरे कागज़ पर अंगूठा कब लगाया था अंगूठा छोड़ आए। वाह वाह अंगूठा वाह। कब लगाया था अंगूठा बस छोड़ आए हैं। जिंदाबाद। वाह, महाजिर वाह। हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़। मोहतरम आपकी फरमाइश बजा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर मोहतरमा शैलजा साहिबा आधा घंटा वक्त और बढ़वा सकें तो जाहिर है आप जितना जिससे चाहें सुन सकते हैं। जनाब मुनव्वर राना की शायरी का कारनामा ये है कि लाखों लोग उधर से इधर आए थे और लाखों लोग इधर से उधर गए थे, तो दो कौमों के मुश्तरका दर्द को उन्होंने शायरी की बनाया और ज़िंदगी की दस्तावेज़ बना दिया। ये मुनव्वर राना का कारनामा है कि जो लोग उधर से यहाँ आए वो भी इनकी शायरी में अपना पूरा चेहरा देख सकते हैं, और जो लोग इधर से वहाँ गए वो भी इनकी शायरी में अपना पूरा चेहरा देख सकते हैं। ये मामूली कारनामा नहीं है कि दो कौमों के मुश्तरका दर्द की दस्तावेज़ शायरी बना दी जाए। मुबारकबाद जनाब मुनव्वर राना, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब आइए दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक सरहद बन गई, मुल्क दो हो गए, लेकिन अजीब व गरीब है। अगर गौर से देखिए तो आज भी ये लगता है कि एक दिल्ली उजड़ के अगर कराची में जा बसी है तो एक लाहौर दिल्ली में आके आबाद हो गया है। दोनों मुल्क में कितनी जज्बाती क़ुर्बत है, ये एक बहुत अजीब व गरीब बात है। दुनिया में शायद किसी मुल्क में ऐसा ना हो। हमारी फहरिस्त में बेइंतहा काबिल एहतराम शायरा किश्वर नाहिद साहिबा हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद बर्र सग़ीर के औरतों के दुख दर्द और गम को शायरी बनाया है। और उनका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि यूरोप के लिटरेचर को उन्होंने उर्दू में मुंतकिल किया है, और शायरी में गज़ल हो या नज़्म हो, दोनों में उन्होंने इतने मेयारी एहसासात को शेरी लिबास पहनाया है कि उनकी शायरी अहद हाजिर का एक सरमाया बन गई है। मैं बहुत अदब व एहतराम से काबिल एहतराम शायरा मोहतरमा किश्वर नाहिद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़। लाहौर से निकली नहीं, मैं लाहौर में आई हूँ। ये कॉलेज लाहौर है और मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ी हूँ। वाह। तो मेरे लिए तो ये मेरे कॉलेज का वही हाल है जिसमें लड़के तालियां और जूते दोनों बजाते थे, कि लकड़ी का फर्श था, और लड़कियां सिर्फ तालियां बजाती थीं। और इस अरसे में जब कोई शायर आशिकाना शेर कहता था तो पर्चियां उड़ उड़ के लड़कियों की तरफ जाया करती थी। आज तो बहुत मासूम लोग बैठे हुए हैं, ना कोई पर्ची उड़ती है, ना कोई शोर मचता है, कोई ऐसी बात है। और ये भी डॉक्टर साहब का कारनामा है कि हिफ़ा के ज़रिए उन्होंने मुझे तलाश कर लिया कि मैं पाकिस्तान तक में मुशायरे नहीं पढ़ती, मुझे यहाँ पकड़ के मुशायरा पढ़ने को बुला लिया। उसका सबब यह है कि जिस मोहब्बत और जिस तमन्ना और जिस कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं उसमें आप सब भी शरीक हैं, मोहतरमा वज़ीर साहिबा भी शरीक हैं और हम भी शरीक हैं। और मैं वादा करती हूँ कि पाकिस्तान से कल्चरल डेलीगेशंस और शायर न सिर्फ अम्बाला आएंगे बल्कि उस पूरे इलाके में आएंगे जहाँ पे पुश साहब काम कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ इस बात का कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान कल्चरल एग्रीमेंट हो चुका है। ऐसे तो बहुत से एग्रीमेंट होते हैं, हम लोग अमल दरामद नहीं करते, लेकिन उस एग्रीमेंट को पे काम करवाने के लिए, क्योंकि मैं डीजी कल्चर रह चुकी हूँ, मैं उस पर काम करवाने के लिए डॉक्टर साहब आपको यकीन दहानी कराती हूँ कि हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। पेंटिंग एग्जीबिशंस भी होंगी, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होंगे, सूफ़ी म्यूज़िक भी होगी, शायर भी आएंगे और आप सब भी मौजूद होंगे, ये यकीन है। मेरे बारे में बार बार कहा गया कि ख़वातीन के हवाले से बहुत शायरी की, यकीनन ये बात सच भी है। और मेरे बहुत सारे सफ़े बिखरे हुए हैं क्योंकि
दफ्तर में काम करते करते एक सफ़े पे गज़ल लिखी, एक सफ़े पे नोट लिखा और फिर उसके बाद उसको दराज में डाल दिया। ये हमारा दस्तूर रहा है और इस दस्तूर में हम मुब्तला रहे हैं। तो इस वक्त मैं पहले आपको एक नज़्म सुनाती हूँ जो दोनों तरह मुंतबिक होती है, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते पे भी और औरत मर्द के रिश्ते पे भी, और वो है खेल सराय। तुम स्वामी राम बने मेरे, तुम मजनू कैस बने मेरे। तुम स्वामी राम बने मेरे, तुम मजनू कैस बने मेरे। कभी खेल लिया कभी छोड़ दिया, कभी पुचकारा कभी दुत्कारा, कभी पहना मसला फेंक दिया, कभी पिछवाड़े में दाब दिया। कभी हाथ पे मेहंदी दिखला कर मेरे चेहरे पे हल्दी मल दी, कभी बेगम नाम पहनवा कर मेरी ज़ात खटोली गुम कर दी। तुम स्वामी मजनू याद करो, जब सहरा सहरा दौड़ाया मेरी एड़ी से चश्मे फूटे, जब ऐब लगाकर धुतकारा मेरी कोक पयंबर बन धमकी, जब वैश्या कह के पलटे थे मेरा बिस्तर उम्र तुम्हारी थी। तुम स्वामी मजनू पल भर के दुनिया के तमाशे में तुमने मुझे जाए नमाज सी इज़्ज़त दी, दुनिया के तराजू में तुमने मुझे हीरे मोती कीमत दी। इस खेल सराहे से बाहर तुम रिश्तों की टकसालों में मुझे खोटा कह के अलग करो। तुम शहवत की दीवारों में मुझे इज़्ज़त कह के दफन करो। मुझे चौखट थप्पड़ बिपता दो, मुझे मालिक दासी रचना दो। ये खेल सराय बहुत चला, ये सजदा चौखट बहुत हुआ, ये आग तमाशा बहुत चला, ये कैस कबा बेरंग हुई। इस खेल सराय से निकलो, तुम मेरे जैसे इंसान हो, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और गज़ल एक ताज़ा अनु भाई आपकी इजाज़त से इरशाद निकाल तो लूँ। भी गम का सलीका न था पहले पहले, वाह वाह वाह। दिल को भी गम का सलीका न था पहले पहले, उसको भी भूलना अच्छा लगा पहले पहले, वाह वाह वाह। उसको भी भूलना अच्छा लगा पहले पहले। और पहले पहले वही अंदाज था दरिया जैसा, पहले पहले वही अंदाज था दरिया जैसा, पास आके पलटता रहा पहले पहले। और नाखुने बेखबरी ज़ख्म बनाता ही रहा, नाखुने बेखबरी ज़ख्म बनाता ही रहा। कुएं वहशत में तो रास्ता न था पहले पहले, नाखुने बेखबरी ज़ख्म बनाता ही रहा। कुएं वहशत में तो रास्ता न था पहले पहले। अब वो प्यासा है तो हर बूंद भी पूछे निस्बत, अब वो प्यासा है तो हर बूंद भी पूछे निस्बत। वो जो दरियाओं पे हंसता रहा पहले पहले, वाह वाह वाह। और वो मुलाकात का मौसम नहीं आया आपके, वाह वाह। वो मुलाकात का मौसम नहीं आया आपके, जो सरे ख्वाब संवरता रहा पहले पहले। वाह। गम का दरिया मेरी आँखों में सिमट कर पूछे, गम का दरिया मेरी आँखों में सिमट कर पूछे, कौन रो रो के बिछड़ता रहा पहले पहले। वाह। अब जो आँखें हुई सहरा तो खुला हर मंज़र, दिल भी वहशत को तरसता रहा पहले पहले। दिल को भी गम का सलीका न था पहले पहले, उसको भी भूलना अच्छा लगा पहले पहले। कहने को तुम्हें दिल से बुलाया हुआ है, वाह वाह वाह। हमने कहने को तुम्हें दिल से बुलाया हुआ है, बस यही दाग है सीने में छुपाया हुआ है। अब गिरेगी भी तो कैसे कि बहुत सब्र के बाद हमने दीवार को हाथों से बनाया हुआ है। वाह। अब गिरेगी भी तो कैसे कि बहुत सब्र के बाद हमने दीवार को हाथों से बनाया हुआ है। और ख्वाहिश कुर्ब के पैबंद हैं हाथों में मेरे, ख्वाहिश कुर्ब के पैबंद हैं हाथों में मेरे। ए जुनूज़ाद मुझे कितना सताया हुआ है, वाह वाह वाह। ख्वाहिश कुर्ब के पैबंद हैं हाथों में मेरे। ए जुनूज़ाद मुझे कितना सताया हुआ है। और कोई कहता है रिफ़ाक़त नहीं मिलने वाली, कोई कहता है रिफ़ाक़त नहीं मिलने वाली, कोई कहता है कि वो दहलीज़ पे आया हुआ है। वाह 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 वाह। कोई कहता है रिफ़ाक़त नहीं मिलने वाली, कोई कहता है वो दहलीज़ पे आया हुआ है।
और मेरी आंखों में दरिया झूलता है, मेरी आंखों में दरिया झूलता है, ये पानी अब किनारा ढूंढता है। मेरी आंखों में दरिया झूलता है, ये पानी अब किनारा ढूंढता है। ये पानी रेत की तह से गुज़र कर ताल्लुक़ है तो रास्ता ढूंढता है। ताल्लुक़ को न समझो जाविदानी, ताल्लुक़ को न समझो जाविदानी, ये आईना हवा से टूटता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। ताल्लुक़ को न समझो जाविदानी, ये आईना हवा से टूटता है। और हमारी प्यास रुखसत चाहती है, वाह हमारी प्यास रुखसत चाहती है, प्याला हाथ से अब छूटता है। वाह वाह। और आखिर में एक नज़्म जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग, वो सरफराज ठहरे, नियाबते इम्तियाज़ ठहरे, वो दावरे अहले साज ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराएँ अटी मिले हैं, जो बोल सकती थीं वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और उसके बाद ये मुशायरा आइंदा बरस तक के लिए मुलतवी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए। एक ऐसा शायर जो शुरू से आज तक पर्वतों से लड़ रहा है, यानी बहुत मुश्किल हालात की तर्जुमानी और उन पर तनकीद और ऐसा तबसरा कि मायूस लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगे। जब जब हम मायूस हुए, डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी ने हमारी मायूसियों को उम्मीदों में तब्दील किया है। मैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे के हुस्न और इसके वक़ार में इजाफ़ा करें। डॉक्टर राहत इंदौरी। जैसा माहौल है इस मुशायरे का, मैं अपने आप को इस मुशायरे के लिए बिल्कुल अनफिट समझ रहा हूँ, इसलिए कि मैं ज़िंदा लोगों में शायरी सुनाने का आदी हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं अम्बाले में आया हूँ, अम्बाला में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन आज कुछ पता नहीं आप क्यों थके थके से दिखाई दे रहे हैं। खैर, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा तवक्को भी नहीं करता, ज़्यादा कुछ उम्मीदें भी नहीं कर सकता। किसी की तरफ कोई इशारा नहीं, एक पहले मतला पढ़ता हूँ और फिर उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कुछ और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हमारी मेहमान, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान किश्वर नाहिद ने औरतों की नुमाइंदगी की। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अब भी मर्दों की ही नुमाइंदगी करता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। क्या कहें? बताना कि ये पंजाब है। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह वाह। जागने की वाह वाह। भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? वाह। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से, वाह वाह वाह। कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए।
उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अभी आपको थोड़ी देर के बाद और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। अभी तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप शेर सुनने के माहौल में आ जाएं खुदा की दुनिया, फिर मैं शेर पढ़ूंगा। हाँ, इरशाद। फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चांद को कहते हैं, माफ करना ये मैं गलती कर रहा हूं मैं, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। और चांद हर छत पे है। मैं जब तक माइक पर हूं, अंबाला के अच्छे लोगों, आप लोगों का पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा ही नहीं कि कब अच्छा शेर सुना दूं मैं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब पंजाब दिखा